अरे ला जल्दी, लो जल्दी पिलाओ। नहीं माँ जी, हमें दूध पीने से ना उबाकी चलती है, हम नहीं पी पाएंगे। अरे बेटा, ये केसर बादाम खारिक वाला दूध है, इसे पिएगी ना तो मेरा पोता गोरा चिट्टा पैदा होगा। हाँ। अरे माँ क्या बता, पोता होगा या पोती, हाँ कौन जानता है। अरे मेरा विश्वास है, हमारी शिल्पा बहू हमें पोता ही देगी। ले पी। जी माँ जी। ये शाबाश। तू क्या देख रही है? हमारे लिए भी नाश्ता लगा, हर काम बोलना पड़ेगा तुझे। जी माँ जी, अभी लगाती। सुमन, तू भी नाश्ता कर ले। हाँ, ना कोई उठने का वक्त ना सोने का, पूरे दिन यहाँ वहाँ डोलती रहती है। ऐसे ही लक्षण रहे ना तो हो गई तुम्हारी शादी। हाँ तो शादी करनी भी नहीं है। अच्छा ये मेरे लिए देखा। अरे माँ जाने दे, इसके कहने से क्या होता है, अब शादी तेरी होगी नहीं। भाभी नाश्ता कर लेना हमारे साथ। वो बाद में करेगी नाश्ता, अगर वो बैठेगी तो हम सबको परोसेगा कौन? माँ सारा खाना इधर ही रखा है, सब अपने हाथ से भी ले सकते हैं ना। मैंने कह दिया ना, वो बाद में करेगी नाश्ता। माँ जी, रेखा भाभी को बैठने दीजिए, मैं परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, बैठो बैठो, तुम आराम करो, तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। दूसरा महीना चल रहा है ना तुम्हारा, मुझे इस घर का वारिस देने वाली है। मेरी बड़ी बहू रेखा तो देने से रही। माँ ये कोई तरीका है बात करने का? सुमन खबरदार, जो गैरों के लिए अपनों से बदतमीजी की तो। माँ जी ठीक ही तो कह रही है, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। और रेखा, 7 महीने तक शिल्पा इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी, इसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी तू? जी माँ जी। अब जल्द से जल्द ना सुमन की शादी करनी होगी, उसके हाथ पीले होने चाहिए जल्दी। जी माँ। रेखा तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, अभी तक काम कर रही हूँ। हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। रेखा। हाँ? ये क्या है? तुम्हारे लिए तोहफा। ये लॉकेट, पर इस पे तो आरएस लिखा हुआ है, अगर किसी ने पूछा तो? कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बोल देना रेखा साहू। अच्छा कुछ चाहिए शिल्पा? हाँ भाभी, थोड़े से बर्फ लेने। क्या करती हो? ध्यान से काम नहीं कर सकते तुम? कितना काट लिया, ना खून बह रहा है, तुम छोड़ो। क्या कर रही हो? ओहो, ठीक से काम कीजिए ना भाभी। देखिए ना, आपकी उंगली कटने से सुमन को कितनी तकलीफ हो रही है। उंगली कटी भाभी की और दर्द सुमन को हो रहा है।
खून बंद हो गया? इसे कहते हैं प्यार। सिर्फ खून बंद होने से घाव ठीक नहीं हो जाएगा, इसमें पट्टी बांधनी पड़ेगी। चलो मैं पट्टी बांध दूँ। अरे पर बर्तन कोई और धो लेगा, चलो तुम। अच्छा लो। लो हो गई पट्टी। अब पानी में काम करके इसे गीला मत कर लेना, ठीक है? अरे कहाँ? वो बर्तन। रेखा, तुम इस घर की सदस्य हो, कोई नौकर नहीं। तुम्हें भी खुश रहने का पूरा हक है। मेरी खुशी तो तुम हो, सिर्फ तुम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जैसा महसूस करती हूँ वैसा मैंने आज तक किसी के साथ महसूस नहीं किया। मैं पाकर मुझे सारी खुशियां मिल गई। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मैं भी सिर्फ तुम्हारी और किसी की नहीं। वैसे ये लॉकेट अच्छा लग रहा है, नया लिया। मैं सबके लिए चाय बना के आई। चल माँ जी बुला रही है। लड़कों की कुछ तस्वीरें हैं, पसंद कर लेंगे इसमें। मुझे नहीं देखनी है तस्वीरें। अरे बहू आओ बैठो। देखो इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा सुमन के लिए? वैसे तो सारे लड़के अच्छे हैं माँ जी, पर मुझे नहीं लगता सुमन को कोई पसंद भी आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? सभी तो अच्छे हैं। अरे आओ सुमन, देख लो लड़कों की तस्वीरें और पसंद कर लो इनमें से कोई एक। माँ क्यों कर रही हो ये सब? कितनी बार बोला मुझे शादी नहीं करनी है अभी, फिर मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। देखा माँ जी आपने, मुझे तो लगता है कि हम सुमन का कभी ब्याह करा ही नहीं पाएंगे। अरे वो तो बच्ची है, सुना नहीं उसने क्या कहा? वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, बाद में करेगी। बाद में वो खुद ही कहेगी अभी मेरी शादी करा दो, देखना। मुझे नहीं लगता। आपने कभी सुमन की हरकतों पर ध्यान दिया है? पूरा दिन रेखा भाभी के साथ रहती है, सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती है, और अभी अभी तो वो उनके कमरे में थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतना क्या लगाव है रेखा भाभी से उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से वो शादी से इनकार नहीं जी, ये तो क्या कह रही है? पहले से ही रेखा और सुमन में बहुत अच्छी बनती है। रेखा इस घर में आने के बाद दोनों पक्की सहेलियां बन गई है। देखिए माँ जी, बनती तो आपकी और मेरी भी बहुत है, लेकिन इसमें और उसमें बहुत फर्क है। आप मेरी बात ना याद रखना। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सुमन की शादी के बारे में। और माँ भी सुमन की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती है। तो ऐसा हाँ, सुमन की शादी ना होने से रहे। क्या बोल रही हो तुम? तो सोच समझ के बोला था। ठीक है तो कह रही हूँ। सुमन जिस तरह पूरा वक्त रेखा भाभी के साथ गुजारती है, मुझे तो नहीं लगता उसे शादी की जरूरत भी है। आज मैंने रेखा भाभी की गले में एक लॉकेट देखा, जरूर सुमन ने दिया होगा। पता है उसमें क्या लिखा था? RS। इसका मतलब समझते हैं आप? रेखा साहू नाम है उसका। रेखा सुमन भी हो सकता है। ऐसा लॉकेट कोई तभी पहनता है जब कोई रिश्ते में हो। पागल हो, कुछ भी बोले जा रही है। सोचने में कितना गंदा लग रहा है। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमन रेखा भाभी की सिर्फ परवाह करती है। परवाह तो सबको होती है एक दूसरे की।
हम भी तो उसकी भाभी है, हमसे तो इतना लगाव नहीं रखते सुमन कभी। क्योंकि तुम्हारी परवाह करने के लिए मैं, माँ है और रेखा भाभी अकेली है, इसलिए। और इस अकेलेपन में उनकी साथी सुमन है। नहीं, सोचिए जरा। तुम्हें पता है, हाथों की इस जगह पर दबाने से हाथों का सारा दर्द खत्म हो जाता है। लाओ, तुम्हारे शोल्डर भी दबा देती, तुम्हारी सारी थकान चली जाएगी। इस घर में तुम नहीं होती तो मेरा तो दम घुट जाता सुमन। तुम कभी ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ इस वजह से। तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरी पसंद क्या है, मेरी खुशी किसमें। लेकिन तुमसे मिलकर मैंने खुद को पाया। मेरी असली खुशी तो तुम। हमारे भैया के जाने के बाद इस घर में तुमने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। लेकिन सुमन, एक बात है जो हर पल मुझे सताती है कि हमारा ये रिश्ता हम ऐसे कब तक चला पाएंगे। आज नहीं तो कल घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम शादी करके कहीं और चली जाओगी और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, बिल्कुल अकेली। तुमसे किसने कहा कि मैं शादी करूंगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी, तुम्हारी परछाई बनकर। और अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती की तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुमन जिस तरह पूरा वक्त रेखा भाभी के साथ गुजारती है, मुझे तो नहीं लगता उसे शादी की जरूरत भी है। माँ, मैं जा रही हूँ, आज मेरा आखिरी एग्जाम है। अरे रुको, वही मैं कहूँ, अभी तक दही शक्कर क्यों नहीं आया? दही शक्कर खा के जाने से आज का तुम्हारा इम्तिहान भी बहुत अच्छा जाएगा। इम्तिहान का सारा सामान ले लिया ना? आईडी कार्ड, पेन वगैरह सब? हाँ, सब रख लिया है। अब जाओ। अरे टिफिन तो लिया ही नहीं, और जैकेट भी। रुको, अब ठीक है, अब जाओ। इम्तिहान के बाद यहाँ वहाँ घूमने मत चले जाना, सीधा घर पर आना। ठीक है बाबा, अब जाओ। हाँ, बाय बाय। रेखा, तुझे कितनी बार कहा है 11 बजे से पहले मेरी थाली लग जानी चाहिए। क्या समय हो रहा है? वो सुमन का टिफिन बनाना था, मैं अभी आपकी थाली लगा देती हूँ। मैं आज तुझे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, तेरी भलाई इसी में है, सुमन से थोड़ी दूर ही रह। जा जल्दी थाली लगा। जी माँ जी। हाँ हाँ, लड़के के परिवार की सारी जानकारी हमने निकाली है। हमें तो ये लड़का सही लग रहा है, अब उसे मिलकर बाकी की सारी बातें हो जाए तो सही रहेगा। आप पूछकर बताइए वो लोग कब आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी। अब हमें शादी की जल्दी तैयारियां शुरू करनी है। 15 दिन में सुमन की शादी होने वाली है, और ये शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। होगा तो बहुत कुछ माँ जी, पर आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस देखते जाओ आगे आगे ननन भाभी के तमाशे। हो गई पढ़ाई पूरी, अब शादी करा देते हैं। फिर से वही बात, शादी शादी शादी, शादी मतलब बर्बादी।
कोई शादी नहीं करनी मुझे। क्यों नहीं करनी है शादी? क्योंकि मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। तेरे ये फिजूल से चोच ले ना, मुझे मत सिखा। बाल विवाह नहीं कर रहे हम तेरा, बालिग है तू। जिस उम्र में तेरी शादी करनी चाहिए उसी उम्र में करा रहे हैं हम। अरे पर नहीं करनी है शादी, क्यों पीछे पड़ी हुई हो? पीछे पड़े हैं क्योंकि सही है तेरी जिंदगी के लिए भी और हमारे लिए भी। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता मेरी लाइफ मुझे कैसे जीनी है। मैं अपनी लाइफ गलत तरीके से जी रही हूँ। ये मेरी लाइफ है, इसमें सही गलत का फैसला मैं करूंगी। आप लोग होते कौन है ये तय करने वाले? बस बहुत हो गया। अब तू ना कंधे पर चढ़कर कान कतरने लगी है। हम तुझे कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका तू फायदा उठा रही है। 3 दिन बाद लड़का और उसकी माँ तुझे देखने आ रहे हैं। मुझे कोई भी नया नाटक नहीं चाहिए, समझी तू? माँ जी, सुमन पर दबाव डालने से कोई फायदा नहीं है। वो जोर जबरदस्ती से मानने वाली नहीं है। अगर वो बिफर गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बात दबी हुई है, उसे जुबान तक ना आने देने में सबकी समझदारी है। ज्वालामुखी फटने से पहले आप रोक लीजिए। तू कहना क्या चाहती है? अगर सुमन की शादी करानी है तो आपको रेखा भाभी से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? अगर वो उन्हें शादी के लिए मजबूर करेगी तो वो मना नहीं कर पाएगी। तो सुमन हाँ बोल देंगी शादी के लिए। तुम्हारे लिए तोहफा। पता नहीं मैं कौन सा सपना देख रही थी। मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम और मैं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए ना घर वाले कभी मानेंगे ना ही दुनिया। तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख लिया। आज नहीं तो कल तुम शादी करके चली जाओगी। फिर हमारा रिश्ता एक सपना बनकर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें इस दुनिया और समाज की परवाह है या मेरे और मेरे प्यार की? मेरे परवाह करने से क्या होगा? माँ जी, देवर जी, शिल्पा हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्या तुम्हारी शादी नहीं होगी? क्या हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हम जिस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है। ये रिश्ता, ये प्यार एक सपना बनकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये समाज, ये परिवार, ये दुनिया नहीं मानेगी, इसलिए तुमने लड़ने से पहले ही हार मान ली। ये लॉकेट फेंक देने से, गले से उतार देने से तुम्हें क्या लगता है मुझे खुद से दूर कर पाओगे? अरे तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में है और ये तुम्हें भी पता है। तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। तुम शायद मेरी नहीं हो सकती, पर मैं तो हो सकती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथ पर लिखा लिया। ये एक टैटू बना देंगी? क्या बनवाना है मैडम? रेखा। आपका नाम है? किसी खास अपने का है। आइए। ये क्या किया तुमने? अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे हाथ पे? तो देख लेने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता होना नामुमकिन है। मुमकिन है रेखा, अगर तुम मेरा साथ दो। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हम अपनी एक दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। हम वहाँ आराम से रहेंगे, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। पर
बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बताओ, तुम मेरा साथ रखिए। बोलो। क्या बात है माँ जी, ऐसे बंद कमरे में आप दोनों क्या बात करनी है आपको? तेरी शर्मनाक हरकतों की वजह से आज ये दिन आ गया है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे बंद कमरे में चुप कर तेरे से बात करनी पड़ रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा। मैं क्या? ज्यादा होशियार मत बन। ऐसी घिनौनी बात करके मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। तेरी भलाई और इस परिवार की भलाई इसी में है। सुमन की शादी हो जाने से मैं जानती हूँ तेरी वजह से ये शादी के लिए मना कर रही है वो। तू चाहती क्या है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है तू? पहले ही तू मेरे बेटे को निकल चुकी है, अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की शोभा बढ़ाने के बजाय तू हमारे मुंह पर काली पोत रही है। अरे लोग हंसेंगे हमारे मुंह पर, थूकेंगे। तेरी और इस परिवार की भलाई इसी में है। सुमन की शादी हो जाने दे। वो हमारी बात नहीं मानेगी, इसलिए सुमन को तुझे तैयार करना होगा। अगर वो राजी नहीं हुई ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और सबसे पहले तू बर्बाद होगी। भाभी, आप ही उसे मनाओ, जरूरत पड़े तो आप अपनी कसम लो। परसों लड़के वाले आ रहे हैं सुमन को देखने के लिए, तैयार करना आपकी जिम्मेदारी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाभी। उम्मीद है तुझे हमारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर तुझे हमारी बात नहीं समझी और ये घर बर्बाद हुआ तो सबसे पहले मैं तुझे बर्बाद करूंगी, ये याद रखना। देख सुन, मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ उसे शांति और धैर्य से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्या हुआ है? तुम्हें पता है सुनी, जब मैं छोटी थी तब हम सारी सहेलियां हर साल फूल पट्टी के वक्त दुल्हा दुल्हन बनकर एक मंडप सजाकर शादी का खेल रचाते। तब मुझे लगता था कि असल जिंदगी में भी एक लड़की की शादी एक लड़की से हो सकती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक खेल होता था। उसके बाद वही लड़कियां एक अच्छे से लड़के के साथ शादी करके शादीशुदा जिंदगी में चली जाती है और खुश रहती है। हम भी वो फूलपट्टी का खेल खेल रहे थे। अब वो वक्त आ गया है कि हम फूलपट्टी के खेल को खत्म कर दें। तुम्हें भी शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी में जाना है। शादी के बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगी और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। तुम चाहती हो कि मैं शादी कर दूं? नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तुझे मेरी कसम, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है तो परसों वो लड़का आ रहा है और तू उससे मिलने जाएगी और अच्छे से मिलेगी भी। तुम मुझे किस चीज की सजा दे रही हो? प्लीज, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो? तू वादा कर, तू ये पट्टी हाथ से नहीं उतारेगी। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज एक ऐसे पेचीदा रिश्तों की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जो शुरू हुई है एक घर के अंदर, एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच। न जाने कब और कैसे एक भाभी और ननंद के बीच ये रिश्ता बन गया। हालांकि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में प्यार और अपनापन बहुत है। रेखा और सुमन की ये अनोखी प्रेम कहानी के सभी दुश्मन बन गए हैं, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। और अब ये कौन तय करेगा कि कौन सा प्यार सही है और कौन सा गलत? क्यों आम लोगों की तरह इन लोगों को हम वो इज्जत और प्यार नहीं दे रहे हैं? क्यों हम इन लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अपनी सोच को
जंजीरों में जकड़ कर रखे हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, तो क्या बदलते वक्त के साथ साथ रेखा और सुमन के इस रिश्ते को हमारा ये समाज स्वीकार कर पाएगा? अरे बहन जी, हम लड़के वाले हुए तो क्या हुआ? हम शादी में ज्यादा खर्चा करने में यकीन नहीं रखते। बस शादी करेंगे, अपने घर के ही लोग होंगे। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर ना देवी माता के मंदिर में इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, लेकिन बहन जी इन दोनों की मर्जी तो जान ले। सुमन जी, वैसे हमारे समाज में लड़कियों से पूछते तो नहीं है, आपको कैसा लड़का पसंद है? आपका फोन बज रहा है। हाँ। लगता है आपको कहीं जाना है। अगर आपकी चाय हो गई हो तो हम नहीं? हाँ, हम चल सकते हैं। छोटू की तरफ हाँ ही होगा, देखना। लो आ गए। अरे गगन बेटा बैठो, आओ। नहीं, वो मुझे देर हो रही है, कोचिंग क्लास का टाइम हो गया है और बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम में नजदीक आ रहे हैं ना, तो एक समय कीमती है। माँ चले? अच्छा बेटा, बहन जी आगे की बातें हम फोन पे करेंगे, ठीक है ना? जी। चलते हैं। अच्छा बेटा, शिल्पा, अभय, सुमन, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? अरे गगन ने ये रिश्ते के लिए हाँ कहा है। 15 दिन में शादी का बोल रहे वो लोग। मुझे इतने दिनों से नजरअंदाज क्यों कर रही हूँ? कब से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है रेखा? क्यों तुम हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी खुशी एक दूसरे में है, क्यों मुझे इस आग में झोंक रही हो, खुद तिल तिल मर रही हो? क्यों कर रही हो रेखा? हमारे पास अभी भी वक्त है, अगर हम आवाज उठाएंगे तो कोई भी हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम अभी तक वही जिद पकड़े बैठी हो। समझाया था ना तुम्हें कि वो खेल था जो खत्म हो चुका है। हमारे बीच जो है वो खेल है या तुम अभी ड्रामा कर रही हो? मैं अच्छे से पता है हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हमारी खुशी एक साथ रहने में है, तो फिर तुम क्यों ये बेरंग खोखली जिंदगी चुन रही हो? क्योंकि तुम मेरी बेरंग खोखली जिंदगी में रंग नहीं भर सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशियों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे प्यार, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शायद मुझे तुमसे प्यार करने का या तुमसे प्यार पाने का कोई हक नहीं है। चुनर का हर एक रंग तुम्हारा है, इसके हर एक रंग पर तुम्हारा हक है और मेरा। तुमसे प्यार करती हूँ और हमारा प्यार पवित्र है। भले इस समाज को समझ नहीं आता, लेकिन उनके ना समझने से हमारा प्यार गलत नहीं हो जाएगा। नहीं सुनो, अब ये बातें मत करो, इससे कोई फायदा नहीं। अपने जज्बातों को मत बहने, इसे यही रोक लो। इस मासूम मोहब्बत को सतरंगी चुनरी में अंदर ही लिपटे रहने दो। अगर ये बाहर आ गई तो दुनिया इसे कुचल देगी, खत्म कर देगी। मैं तुम्हारे प्यार की यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी।
इस चुनरिया को अपने प्यार की निशानी बनाकर हमेशा अपने सर पर ओढ़े रखूंगी। और मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, तो मुझे भूल जा, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। नहीं, मुझे भूल जा, भूल जा। मैं किसी और की नहीं हो सकती, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। रेखा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। सुमन! माँ एक मिनट, माँ मेरी बात सुनो। ये इस चुड़ैल की वजह से हुआ है। इस कलमुई ने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, क्या गन भरी है सुमन के दिमाग में, पता नहीं। अरे नौनायक, तू चाहती क्या है? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है तू? हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी इस घर को। हाँ, तो कहना है मुझे बोलो, भाभी को कुछ भी बोला ना तो फिर आप देख लेना। हाँ, नहीं तो क्या? कोई छूट क्या दे दी? खुद को बाहुबली समझ लगी है तू? हाँ? ये मत भूल, भाई की गन आज भी है मेरे पास, उसके अंदर 6 गोली है। कितनी? 6। अगर हम चू चपड़ की ना तो सारी की सारी तेरे अंदर उतार दूंगा। अब कान खोल के सुन, जिस तय तारीख पर शादी तय है, शादी उसी दिन होगी। और इस घर की इज्जत को मिट्टी मिलाने की कोशिश की तो तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ना तुम और ना तुम। समझ में आया ना? हे भगवान, क्या दिन आ गया है इस घर में। मैंने आप दोनों को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बातों पे गौर नहीं किया था। आज देख लो, ये दिन देखना पड़ रहा है। वो माचिस की तीली तू है, उसने हमारी जिंदगी में आग लगाई है। सुमन, तू इतनी बेशर्म हो गई है, बड़े छोटे की रिश्ते की मर्यादा भूल गई तू। ये सब इस कलमुई की परछाई का नतीजा है। चल चल, जब तक सुमन की शादी नहीं होती ना, तू कमरे के अंदर ही रहेगी। माँ माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ प्लीज, छोड़ो ऐसे प्लीज। जब तक मैं नहीं कहती, तू इस कमरे के अंदर कदम तक नहीं रखेगी, समझी तू? अच्छा है, सारी तैयारियां हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में सारी तैयारी कैसे होगी। वैसे सुमन, एक बात कहें तुमसे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? कुछ गलत कर रहा हूँ? वैसे भी हम लोग हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, तो मुझसे कैसा शर्माना। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तो सिर्फ तुम सही थी रेखा, मैं गलत। मेरी गलती की सजा आज तुम्हें मिल रही है। प्यार कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। तुम्हारा मेरे पास होने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा सुरक्षित रहना। रेखा और सुमन की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आमतौर पर समाज में हो रहा है, जहां एक तरफ सुमन की इच्छा के विपरीत जाकर जबरदस्ती एक लड़के के साथ उसकी शादी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा को एक औरत से प्रेम करने की सजा दी जा रही है। लोग इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं मानो इन दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया हो। समाज की रीतियों को तोड़कर एक नई और खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देखने वाली ये दोनों औरतें आज परिवार और समाज के दबाव में आकर अपने प्रेम, अपनी इच्छा, अपनी पहचान का गला घोटने पर मजबूर हो गई है। और अक्सर समाज इंसानों से उसकी इच्छाओं को छीनकर उसे खोखला बना देता है। तो क्या रेखा और सुमन की ये कहानी भी वैसी ही है? माँ मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज। मेरे मना करने के बावजूद तूने इसके कमरे का दरवाजा खोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं सुमन की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। मैं उसकी खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, वादा करती हूँ आपसे मुझे। माँ मैं आपके और भैया की मर्जी के मुताबिक गगन से खुशी खुशी शादी कर दूं। मैं आपसे वादा करती हूँ जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप लोग एक वादा कीजिए कि आप रेखा भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इन्हें यहाँ पर आराम से रहने देंगे। हाँ, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि रेखा भाभी का भी शादी में मौजूद रहना बहुत जरूरी है, वरना बेवजह सवाल खड़े होंगे और लोग पूछेंगे। बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। एक लड़की अरमानों की डोली में बैठकर अपने जीवन साथी की जिंदगी में कदम रखती है। वो जिंदगी जो उसने खुद चुनी होती अपनी मर्जी से। मैं एक ऐसी दुनिया में जा रही हूँ जो मेरे लिए है ही नहीं। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सुमन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तेरा नाम? तुम्हें तो साथ नहीं रख सकती, इसे तो रख सकती हूँ। तुम्हारा नाम, तुम्हारा एहसास बनकर हमेशा मेरे पास रहेगा। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। सुमन, सुमन तुम तैयार हो ना? लड़के वाले आ गए हैं। सुमन। हाँ मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। सुमन दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे वो तैयार हो रही होगी, वक्त तो लगता है ना, फिर से खटखटा खोल देगी। माँ जी मैं कब से खटखटा रही हूँ, आवाज भी दी लेकिन फिर भी नहीं खोल रही। तुम रुको, मैं देख। सुमन, सुमन, सुमन दरवाजा खोलो। सुमन बेटा, सुमन। माँ जी रेखा भाभी भी अंदर ही है। सुमन, कुछ
कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गई? माँ लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वक्त हो गया है, कुछ ही घंटों में तुम किसी और की हो जाओगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती रेखा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये दुनिया जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देगी। हम साथ जी नहीं सकते, हम साथ मर तो सकते हैं ना। अब हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। उस सतरंगी चुनरिया में लिपटे हमारे प्यार के सपने को सच करने का आज वक्त आ गया है। कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की इच्छा, उसकी पहचान, उसकी अभिव्यक्ति है। और इस वजह से किसी इंसान को प्रताड़ित करना, तिरस्कृत करना, दबाव डालकर उसे अपनी प्रकृति बदलने के लिए मजबूर करना, ये नैतिक अपराध है। अगर वक्त रहते परिवार वाले रेखा और सुमन को समझाते, उनसे बातचीत करते, या फिर उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी देते, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाते। खुदकुशी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। खुदकुशी या सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। लोगों की छोटी सोच और उनके दुर्व्यवहार की वजह से आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान को छुपाकर जीने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर उम्र, हर धर्म, हर जाति और हर जेंडर को खुलकर जीने की आजादी हो। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सेफ रहे और हेल्दी रहे, और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।